इस वीडियो में बात करेंगे मैक्सिको को लेकर। मैक्सिको इस समय अभूतपूर्व उथल पुथल से गुजर रहा है और नेपाल में हाल के दिनों में जेनजी आंदोलन की गूंज थमी भी नहीं थी और अब लैटिन अमेरिका के इस बड़े देश में सड़कों पर युवा जो है वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों जेनजी आंदोलन मैक्सिको में भी उठता नजर आ रहा है, आखिर क्यों जेनजी जो है वो मैक्सिको पर सड़कों पर उतर आए हैं, इसी विषय में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। जेनजी मैक्सिको नाम का एक समूह अचानक से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ चुका है। दावा किया जा रहा है कि यह समूह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है, बल्कि उन यंगस्टर्स की आवाज है जो लगातार बढ़ती हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से तंग आ चुके हैं। मैक्सिको में वर्षों से जारी मादक गिरोहों का आतंक, पुलिस प्रशासन की कमजोरी और स्थानीय नेताओं की हत्याएं और न्यायिक प्रक्रिया की धीमी रफ्तार ने नई पीढ़ी के भीतर गहरा असंतोष पैदा किया और हाल ही में एक महापौर की हत्या ने इस गुस्से को आग की तरह फैला दिया। इसके बाद से देश भर में खासकर 18 से 30 वर्ग के जो युवा हैं वो सोशल मीडिया के जरिए लामबंद होने लगे और देखते ही देखते राजधानी मैक्सिको सिटी समेत कई शहरों में बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए। ये यंगस्टर्स, ये जेनजी इकट्ठा होने लगे। इन प्रदर्शनों की खासियत यहां पर यह है कि इन्हें पारंपरिक राजनीतिक संगठनों ने नहीं बल्कि डिजिटल जन्मी युवा पीढ़ी ने संगठित किया। विरोध की भाषा मीम, हैशटैग, स्ट्रीट आर्ट, रैप, संगीत और लाइव स्ट्रीमिंग से दिखाई गई। लेकिन यह रंग बिरंगी ऊर्जा जल्द ही टकराव में बदल गई। कई जगह पर प्रदर्शन उग्र हुए, बैरिकेड टूटे, पुलिस के साथ झड़प भी हुई और दोनों पक्षों के लिए घायल हुए। सरकार ने इन प्रदर्शन को राजनीतिक रूप से प्रेरित और स्थिरता को अस्थिर करने की कोशिश बताया और इसे खारिज कर दिया। तो वहीं प्रदर्शनकारी इसे पूरी तरीके से नागरिक आधारित आंदोलन बता रहे हैं और लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। असल विवाद की जड़ को लेकर बात करें तो असल विवाद की जड़ यही है कि क्या ये आंदोलन युवाओं की असली आवाज है या इसके पीछे कोई राजनीतिक लाभ का खेल चल रहा है। सरकार का आरोप है कि कुछ विपक्षी दल सोशल मीडिया के जरिए युवा असंतोष को हवा दे रहे हैं। वहीं जेनजी मैक्सिको समूह ने अपने मैनिफेस्टो में साफ कहा कि वो किसी राजनीतिक दल का उपकरण नहीं है, बल्कि वो उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी जिंदगी लगातार अपराध के डर और भ्रष्ट तंत्र की विफलता से प्रभावित है। इस पीढ़ी को लगता है कि पारंपरिक राजनीति उनकी समस्याओं को देख ही नहीं रही और न नौकरियों में सुरक्षा, न शहरों में सुरक्षित माहौल, न भ्रष्टाचार पर कोई पकड़। मैक्सिको में यह संकट सिर्फ किसी एक घटना का परिणाम नहीं बल्कि वर्षों से जमा होता आ रहा असंतोष है जिसने अब विस्फोटक रूप ले लिया। युवा बदलाव चाहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें अपराध से निपटने के लिए ठोस रणनीति हो, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो और लोगों को न्याय पाने के लिए दर दर न भटकना पड़े। आंदोलन ने सरकार पर भारी दबाव बनाया, जबकि सरकार खुद इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर विरोध और बढ़ा तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि नेपाल के बाद अब मैक्सिको में भी जन आंदोलन की तस्वीरें पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही हैं। सवाल ये कि क्या ये ऊर्जा, युवा ऊर्जा, देश की राजनीति को नया रास्ता देगी या फिर इसे दमन, भ्रम और अविश्वास की लंबी सुरंग में धकेल दिया जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि मैक्सिको की सड़कें इस समय इतिहास दर्ज कर रही हैं, एक ऐसी पीढ़ी का उदय जो अब चुप रहने को तैयार नहीं है। लेकिन अब सरकार पर सबकी निगाहें हैं कि मैक्सिको की सरकार क्या कदम उठाती है, मैक्सिको की सरकार जेनजी आंदोलन को किस तरीके से देखती है और क्या मैक्सिको की सरकार जो जेनजी आंदोलन कर रहे हैं उनके सामने झुकेगी। क्योंकि नेपाल में भी हमने यही देखा और दूसरी ओर बांग्लादेश में भी हमने देखा कि युवाओं के विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।